ये एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, और ये मान के चलो कि आपको अक्सर आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। कोई ना कोई एलिमेंट जनरली आपसे आईयूपीएसी नेमिंग का पूछता ही पूछता है ना। तो जैसे ये कोई एटॉमिक नंबर दे, आपसे उनके असाइंड आईयूपीएसी नाम दे कि इनके लिखने के पीछे क्या लॉजिक है, तो आपके पास इसका जो कॉन्सेप्ट है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ये बात ध्यान रखना है ना। ऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा है, ये इनऑर्गेनिक के लिए। जैसे मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं, हम लोग अलग अलग डिजिट्स को अलग अलग वैल्यू और अलग अलग नाम से असाइन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 0 को हम क्या कह देते हैं बच्चों, नील। 1 को क्या कह देते हैं, अन। 2 को कह देते हैं बाई। 3 को कहते हैं ट्राई। 4 को क्वाड। 5 को पेंट। 6 हेक्स। और देखो 7 को सेप्ट। 8 को ऑक्ट। और 9 को एन। ठीक, तो ये आईयूपीएसी नेमिंग का रूल है। आप बिल्कुल अपनी कॉपी में चेक करें, सबके पास होगा ही होगा। और जब भी ये क्वेश्चंस आप देखो ना बच्चों सॉल्यूशन, एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि आप बेहतर हो कॉपी सामने रखो, पीरियोडिक टेबल सामने रखो। इससे क्या होता है ना कि आप तुरंत इन क्वेश्चंस को रिलेट कर पाते हो कि कॉपी में कहाँ लिखा हुआ है। अगले वाले क्वेश्चंस के लिए आप बढ़िया प्रिपेयर रहोगे, है ना। अब जैसे मेरे को बोला गया कि एक एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स का 119, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, है ना। आईयूपीएसी नेम क्या होना चाहिए, अगर आप देखो तो 1 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, अन। फिर दूसरा भी 1 है, फिर से हम क्या लिखेंगे, अन। और तीसरा है 9 के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। पहली बात तो हो गई ये एलिमेंट्स और उनके नंबर्स और उनके असाइन नेम। और लास्ट में आईयूपीएसी कहता है कि सबके नाम के लास्ट में ईएम वर्ड का यूज किया जाना चाहिए। तो सर उसके हिसाब से फिर कॉन्सेप्ट क्या कहेगा कि लास्ट में हम ईएन लगा देंगे, और अब आपका फाइनल नेम हो जाएगा अन अन एनियम। सही बात है। एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखें बच्चों, जब भी आप ये नाम लिखे ना, तो जैसे नाम लिखने का एक स्टैंडर्ड रूल होता है कि पहला लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, लगातार कनेक्टेड लिखे जाने चाहिए, कहीं पर कुछ ऐसा है ना ब्रेक या कोई स्पेस नहीं देना है। स्टैंडर्ड इस चीज को भी बिल्कुल फॉलो करना है। तो अन अन एनियम होना चाहिए। आओ देखें कौन सा है, तो ये अन अन पटनियम, पता नहीं ये तो उल्टा ही बोल रखा है ना, अपनियम तब भी होता सही होता। एनियम, ये देखो अन अन एनियम, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा।